जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो भाई आ गया है हमारी आकांक्षा दीदी का एक गजब का मस्त सा वीडियो। तो भाई ये काफी लोगों के जो राज उगलने वाला था, काफी लोगों के राज इसके पास रखे हुए थे, तो आज इसके काले चिट्ठे खुद बखूबद आकर खुल गए हैं। क्योंकि एक ऐसी औरत से इसने पंगा लिया है जो शायद ये समझता था कि शायद औरत तो सिर्फ पैर की जूती होती है, उसको कुछ भी बोलकर चले जाओ, उसकी इज्जत कुछ भी उतार कर चले जाओ। शायद मनीषा जैसी जो औरतें होती हैं, जो हमारी जगत दीदी जैसी औरतें होती हैं, कि हो सकता है कि किसी का भी कुछ भी करके यहाँ पर चले जाओ, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। शायद इसी ईगो में ये अभी तक बैठा हुआ था। तो भाई सारी औरतें एक जैसी नहीं होती लप्पू रंगीले, आप सभी को इस चीज का पता होना चाहिए आपको कि अगर लड़कियां ऐसी होती हैं तो एक तरफ औरतें ऐसी भी होती हैं जो रानी लक्ष्मीबाई का रूप भी ले सकती हैं। तो जो आपने यहाँ पर फटिंका टांग उनके साथ अड़ाया है, तो आपके भी अब आप यहाँ पर बिल्कुल ऑडियंस के साथ साथ तुम भी यहाँ पर पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ अपनी यहाँ पर जो पैंट तुम्हारी यहाँ पर उतरने वाली है उसको सिलने के लिए, और जो तुम्हारा दाग लगा है ना अब तुम्हारी चड्डी में उसको धोने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप सभी से शेयर करते हैं इनका वीडियो, रिएक्शन वीडियो कह लो, रोस्ट वीडियो कह लो, कुछ भी कह लो। क्योंकि इतने दिनों से तो मैं काफी अच्छे अच्छे वीडियो बना रही थी, जो भी सारे टॉपिक होते थे। आज मुझे एक ऐसा टॉपिक मिला है कि फन के साथ साथ और इनका रोस्ट कह लो या कुछ भी कह लो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को याद होगा एक काफी दिनों पहले इनका एक अंकुश सक्सेना के साथ वीडियो आया था। भाई इसने कितना बवाल करा था, आप सभी को पता है ना कितना बवाल करा था। एक मिठाई के डिब्बे के लिए, एक मिठाई के डिब्बे के लिए पूरी यहाँ पर यूट्यूब पर चर्चा हो गई थी कि मिठाई का डिब्बा नहीं लाता भाई, तो कोई अगर इनके यहाँ मिठाई का डिब्बा नहीं लाता है तो इस तरीके से उनकी ये उतारते हैं। तो अब तेरी क्या उतारी जाए, मुझे ये बता दो जल जगत भैया की। आप सभी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जगत भैया के यहाँ से तो सभी लोग भूखे गए थे भाई। ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने में इतना ज्यादा घुल मिल जाते हैं, इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि सिर्फ इनको एक तरफ दिखता है कि मेरा कंटेंट बनना चाहिए। कंटेंट के अलावा इनको ऑफलाइन जो सारी चीजें होती हैं, जो उसमें आकर है ना एक्साइटमेंट में अगर लोगों को इन्वाइट तो कर लेते हैं अपने घर, लेकिन उनकी खाने का ध्यान नहीं रखा जाता। उनको पता नहीं होता, क्योंकि यार बच्चा है, अगर कोई जिम्मेदार आदमी होता तो जिम्मेदार आदमी को पता होता है कि कितने लोगों का यहाँ पर खाना बनेगा, कितने लोगों का नहीं बनेगा। और साथ ही साथ बच्चे हैं तो उनका दूध वगैरह का भी, जो भाई जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका तो दूध वगैरह का भी ध्यान देना होता है। तो इसके तो अभी बच्चे हैं नहीं है, हम सभी को पता है। तो इसको कैसे फील होगा, एक माँ बाप का दर्द कैसे फील होगा, और बच्चों को कैसे पाला पोसा जाता है उसका इनको कैसे फील होगा। तो ये तो आपको समझना चाहिए आकांक्षा दीदी की जो रड़ुआ भड़ुआ कह लो या कुछ भी कह लो, अब फिर बाद में ये बोल दे कि बच्चों का ताना देते हैं लोग। तो भाई आपको बच्चे पालने का यहाँ पर अनुभव तो है नहीं, तो आपको किसी की फीलिंग्स का कोई यहाँ पर कदर ही नहीं होगी कि बच्चों के साथ क्या क्या होता है। फीडिंग कराती हैं अगर माँ है तो उनको भाई जल्दी जल्दी भूख भी लगती है, तो उनको उनका ख्याल कैसे रखा जाता है। तो ये तो हो गई। तो ये इतने डूब गए थे, इन्हें बड़ा ही मजा आता है दूसरों की राज खोलने में। और ऐसी औरतों का स्पेशली यहाँ पर मजा आता है जो मुंह आंख नाक बंद करके बस चुपचाप सुनती रहती हैं। इन्होंने मनीषा को, इनके घर में जो औरतें हैं उनको, और कह लो जो हमारी जगत दीदी हैं, जो हमारी नीतू महना है, काफी लोग यहाँ पर मतलब ये उनकी फजीहत बनाकर चला गया। और इसको वही घमंड सवार हो गया कि अरे सारी औरतें एक जैसी होती, तो बिल्कुल नहीं, सारी औरतें एक जैसी नहीं होती लप्पू भैया। ये तुम्हारी जो विचार है ना, इसको विचार को अलग कर लो एक तरफ। सारी चीजों को अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें ये मीशू से नहीं बढ़ सकता, मीशू ने भी कितने भयंकर भयंकर वीडियो बनाए हैं, उससे भी नहीं बढ़ सकता, ऐसी औरतों से भिड़ना नहीं जानता है। और अंकुश सक्सेना से भिड़ा था तो उसने भी इनकी औकात दिखा दी थी, तो उनसे भी भाई यहाँ ने 2-4 दिनों की कंट्रोवर्सी करके फिर दूर हो गए थे। तो ये ऐसी औरतों से अब इसका इनको पता नहीं था। तो यहाँ पर रोस्ट काफी लोग बना रहे हैं, उनसे तो तुम नहीं भिड़े। अरे एक वो रोस्टर भैया है यार, इतना अच्छा तो नाम है उनका, इतना गजब का वीडियो बनाते हैं, इनके लिए इतना गजब का वीडियो बनाते हैं कि दिल खुश हो जाता है भाई। तो उससे तो आज तक का मुंह नहीं खुला। कई बार इन्होंने जिक्र तो करा है कि एक भाई है मेरा 6 महीने बाद सोकर उठकर आया है, उनका काफी लेट वीडियो इन्हीं के ऊपर आया था, उसके बारे में बात कर रही हूँ, मुझे अभी रिसेंटली याद नहीं आ रहा, बट बहुत गजब का रिएक्शन देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमेशा यहाँ पर ध्यान देता है कंटेंट कैसे आना चाहिए। आप लोगों ने अगर एक चीज नोटिस करी हो, नहीं करी होगी, मैं आपको बता देती हूँ। 2 दिन से ये भोपाल का जिक्र कर रहा है। भोपाल का मैं बाद में करती हूँ। यहाँ पर इसने क्या बोला है, सीहोर में मुझे एक प्लाट लेना है, सीहोर में मुझे इन्वेस्ट करना है, सीहोर में मुझे होटल्स बनानी है। तो आपको पता है सीहोर में ये लोगों का दिमागों से खेलता है। मैं बताती हूँ कि कैसे। सीहोर जगत दीदी का जो है
भोपाल में प्लाट नहीं है, जगत दीदी का प्लॉट जो है सीहोर में है। तो ये बार बार उस चीज को यहाँ पर रिपीट कर रहा है कि लोगों के दिमाग में ये चीज जाकर बैठे और लोग यहाँ पर बोले, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी करना खुद नहीं बंद करना चाहता कि कंट्रोवर्सी बंद हो। ये हमेशा ऑडियंस को एक लॉलीपॉप थमाकर एक सस्पेंस क्रिएट करके चला जाता है और फिर उस पर टिप्पणी होती हैं, चर्चाएं होती हैं, फिर बाद में बोलता है कि लोग इस चीज के बारे में लोग बंद नहीं कर रहे हैं, लोगों को मजा आता है मेरे नाम पर व्यूज लेना, डॉलर। तो भाई तू पहले समझ जा, तुझको कहाँ कैसे बोलना है। इतनी बड़ी दुनिया डली है, तुझको सीहोर में ही आना है, सीहोर में ही तुझे दर्शन करने आने थे। सीहोर का नाम इसने अभी तक कभी नहीं लिखा। भोपाल 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 जैसी रट्टू तोता जैसी यहाँ पर रट लगा के बैठा रहता है। और भोपाल में आया तो भाई भोपाल में सोचा कि भाई मनीषा भी आने वाली है, कुछ अच्छा भी। आज भी उज्जैन पहुंच गया तो उसी के नाम के थम, क्योंकि बिना उसके तो मनीषा की ये चल नहीं रहा, चलेगा नहीं, क्योंकि इसकी अभी कोई वैल्यू ही नहीं है। इसको लोग थूक कर चले जाते, बस थोड़ी बहुत मनीषा की जो चिंता रहती है वो ऑडियंस जाकर इसकी वीडियोस वगैरह देख लेते हैं इसमें ही, और कमेंट्स अपने ऑन करता नहीं है, क्योंकि अगर कमेंट्स ऑन करेगा तो इसकी औकात, इसको छठी का दूध याद आ जाएगा, औकात इसकी समझ में आ जाएगी कि क्या है इसकी औकात। ऑडियंस सारी इसकी औकात जो है सारी निकाल देगा और यहाँ पर बस औरतों की यहाँ पर ये इज्जत उतारने में लगा होता है। तो भाई इसने इतने गंदे गंदे वर्ड करे एक औरत के लिए, एक औरत का पीरियड का इसने इतने घटिया तरीके से मजाक बनाया, जैसे इसके घर में माँ बहन हो ही नहीं, जैसे इसके घर में कोई भी नहीं होता हो, इसके सब बिल्कुल दूध के धुले हुए हों। तो मुझे तो लगता है, मैं आप सभी से बात, इसने ये जो जिक्र करा था तो मुझे ऐसा लगा कि नेहा दीदी ने, जो हमारी जगत दीदी है, उन्होंने इसको इतना बड़ा धोखा दिया, इतना बड़ा धोखा दिया। और ये सदमे में आकर सच बता रही हूँ, आप लोग बिलीव करना, इसकी खुद फट गई हो, इसके खुद अचानक से पीरियड आ गए हो, इसको बहुत शौक होता है ना, मानो इसके खुद ही आ गए होंगे, नीचे से निकल ही गया होगा। ये इसको जो सदमा लगा है, इधर से तो इफेक्ट पड़ा ही और नीचे से निकल गया लोगों का यहाँ। ये फिर दूसरों औरतों पर ब्लेम करता है कि तू अपना बताना कि तेरे साथ क्या हुआ था, तेरी औकात नहीं है यहाँ पर बताने के लिए तेरे साथ क्या हुआ था, तेरे साथ क्या नहीं हुआ था। अब आई है, अब तेरा पड़ा है एक सही औरत से पाला, जो तेरा नाड़ा भी ढीला करेगी और तेरा जो पैंट है ना वो भी कच्चा उतारेगी। अब तो उस पैंट को अच्छे से पकड़ के जहां पर बैठा हो ऐसे बैठ जाओ, वरना तुझको हर चीज पता चल जाएगी कि तू कितना है, कितना गिरा हुआ है। गिरा तो तू पहले से ही है, थोड़ा और हिला देंगे, इतना हिला देंगे कि तू ये यूट्यूब पर जो गंदगी मचा रहा है सब कुछ छोड़कर भाग जाएगा यहाँ से। तो भाई यहाँ पर जो उसने सपोर्ट की बात करी है, तो काफी लोगों ने उसका, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तलवार चाटने वाली बात करी हुई थी, तो आप सभी समझ गए होंगे कि सरिता दीदी की इसने बात करी हुई थी कि तू तलवार चाटती है। तो उन्होंने अपनी एक बेस्ट फ्रेंड का साथ देने के लिए यहाँ पर आई हुई है और उन्होंने बाकायदा इतना बड़ा बड़ा कम्युनिटी पोस्ट आकांक्षा के लिए लिखा हुआ है, आकांक्षा तुझे मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं थी, मैं तो तेरे साथ हमेशा ही खड़ी हुई हूँ। तो उन्होंने इसका सपोर्ट करा है, आकांक्षा का सपोर्ट। भाई सपोर्ट हर औरत करेगी, हम लोग ऐसे टाइम पर मनीषा का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा इतना गिर गया है, इतना गिर गया है, इसको खुद तो होश रहता नहीं है कि ये कहाँ पड़ा रहता है, कहाँ नहीं पड़ा रहता है। बस बिस्तर में पड़े पड़े पूरे ब्लॉग्स दिन भर के शूट करके रख देता है, कभी ना कोई मेहनत करना ना कुछ करना, ऐसे ही कंट्रोवर्सी कर करके तो इसने व्यूज स्टार्टिंग से लेके इसने बस यही काम करा है। पहले अपनी फैमिली के साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट करी, फिर थोड़ा बहुत बन गया तो बाहर के लोगों से करी, और शुरू से जो घर भर से अगर कंट्रोवर्सी करके ये अभी तक पहुंच गया, अपने आप को सुपरमैन समझता है कि मैं हूं तो कोई ही नहीं। और भाई जो हमारी किट्टू महारानी दीदी हैं, उनके तो यहाँ से सादर प्रणाम, यहाँ पर वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करती हैं। भाई जब तुम्हारे यहाँ एक लड़की के लिए ऐसा बोला जा रहा था, तो क्या आप ये बात कह नहीं सकती थी? बिल्कुल ये सच बोला है कि कम से कम तुम अगर मनीषा का साथ नहीं दे सकती, ढंग से उसको समझा नहीं सकती, उसके लिए कुछ कर नहीं सकती, आप 10-10 दिन को तो आपके यहाँ वो डला रहता है आपके सामने, वो एक औरत के लिए जो तुम्हारी ही कम्युनिटी की होती है, तुम्हारे एक ग्रुप सर्कल में कभी ना कभी तुम्हारे कॉन्टेक्ट में रही होगी, और उसके साथ तुम ऐसे सुन लेती हो। भाई ऐसा तो हम लोग किसी दुश्मन के साथ भी नहीं सुनते, ऐसे छीक घटिया घिनाती है कैसी औरत को जो औरत के बारे में ऐसा सुन ले। तो भाई जहां किसी औरत की गलती नहीं हो तो वो क्यों सुने? जगत दीदी ने गलती करी थी तो वो जायज सी बात है, उनका सुनना जायज है, क्योंकि उस बंदी ने गलती करी तो वो सुनेंगी, और उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करा। लेकिन यहाँ इनका जो एटीट्यूड है, ये सोचेंगे कि बिना गलती का कोई सुने तो भाई तेरे बाप का कोई कुछ भी नहीं खाता, सब अपने बाप का खाते हैं, सब अपना काम करते हैं, सब अपनी मेहनत करते हैं। तुम यहाँ पर ये सोच के आए हो कि हम किसी को भी कुछ भी बोलकर चले जाएं, तो ऐसा कभी भी कतई नहीं होगा। कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग अगर तुमने करी हुई थी तो मुझे लगता है कि एक कंट्रोवर्सी सब कुछ तुम्हारे सारे, तुम्हें राज खोलने का बड़ा ही शौक है ना। नीतू दीदी अगर नहीं बोली तो तुम्हें क्या लगा कि कोई कुछ भी नहीं बोलेगा?
तो बिल्कुल यहाँ पर कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग तो तुमने करी थी, लेकिन जो तुम्हारे काले कारनामे हैं और तुम यहाँ पर जो सरेआम दिखाते हो, जो होता है ऑफ कैमरा, पता है ना, यही सारी चीजें होती हैं गाइज। ये सब कुछ होता है जो हम सभी को सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन उस घर में लोग क्या फील करते हैं, उनके यहाँ क्या क्या होकर गए, क्योंकि हम सभी एक साथ इतने लोगों को नहीं संभाल सकते, सबके दिलों में कुछ ना कुछ फीलिंग्स रहती हैं, लेकिन कोई इतना गिरा हुआ नहीं होता, इतना गिरा हुआ नहीं होता कि इसके जैसे यहाँ कभी भी मुंह उठाकर एक मिठाई के डिब्बे के बारे में यहाँ पर चर्चा करके चला जाए, जिसको खुद ब खुद पता नहीं होता कि वो मिठाई का डिब्बा मेरे घर आया भी है या नहीं आया है, और ये सोचता है। लेकिन ये लोग तो ये बोलो कि इतनी कंट्रोवर्सी होगी, कभी भी किसी भी क्रिएटर ने आकर यहाँ पर कोई बात नहीं बोली भाई, लेकिन अगर कोई किसी की फटी में टांग अड़ाएगा तो कोई चुप भी नहीं बैठेगा। आपने कभी सुना इन लोगों ने कभी भी, मैं हर क्रिएटर्स की बात कर रही हूँ, कभी भी इन लोगों की इतनी सी बात यहाँ पर जाहिर नहीं की, और ये इसको अगर राज पता थी तो इसने उल्टी जैसे यहाँ पर बका हुआ है कि आज इसका राज, कल उसका राज, कल उसना। ये है इसकी क्वालिटी, ये है क्वालिटी, क्या क्वालिटी नहीं, इसको क्या बोलते हैं यार, घटिया बंदा। इसका ये वही हाल है कि ये किसी के लायक ही नहीं है। ये सच बता रही हूँ, ये किसी के लायक नहीं है, क्योंकि ये इतना गिर गया है, इतना गिर गया है कि पूछो ही मत। ये गिर के खुद संभल भी नहीं पा रहा है, तभी तो ये किसी के भी लायक नहीं है। कोई इसको क्या मैं बोलूं यार, मेरे लिए तो इतना। और हाँ, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो बच्चों की बात हुई थी कि सरिता दीदी के बेटा के लिए इसने ये बोला था, तो भाई लोग इसको ताना देते हैं। एक माँ बेटे की क्या वैल्यू, एक माता पिता की वैल्यू ये क्या समझेगा जब तक इसको खुद तो अभी आता नहीं है, खुद का बेबी नहीं है, तो ये क्या फील करेगा, किसी का भूखा रहना, किसी का क्या रहना। भाई जो फीडिंग कराती हैं माताएं, उनके लिए सुबह से भूख लगती है, और यहाँ पर मैंने बोला ना, ये इतना बुच्च हो गया था दीदी के प्यार में, इसको कुछ भी उनके अलावा और कुछ नहीं दिखा, बस दिन भर उनके आगे पीछे घूमता रहता, उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करता रहता। इसके बाद इसने कुछ भी किसी के बारे में नहीं सोचा, कौन भूखा है कौन प्यासा है, क्योंकि इसको चौथ से चौथ मिलाने से फुर्सत ही नहीं मिली होगी कहीं पे, ये किसका ख्याल रखता। लेकिन फिर भी अब जब इसका होता, बेबी होता, अब मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब मैं बता रही हूँ, जब इसका होता तो इसको फील होता। तो इसका कोई अभी बेबी शायद हो सकता है कि जब इनको ये सारी चीजें मन के साथ हों तब इनको फील आए, किसी का दर्द, किसी का कुछ। यहाँ पर अगर उनके यहाँ जाकर लोग, क्योंकि बच्चों के साथ भाई उनके दूध की भी व्यवस्था बनानी होती है, जिनके ऊपर का बच्चा दूध पीता है, गाय का दूध, उनके लिए उसकी भी व्यवस्था बनानी होगी। तो इनके पास तो ऐसा कुछ है भी नहीं, तो इन्हें कुछ नॉलेज भी नहीं है कि लोगों को कब भूख लगती है, कब। ये सोचते हैं कि बस दिखावा 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 के लिए ये सारी चीजें करते हैं, और कुछ भी नहीं है। यहाँ जितना भी ये गेम खेलता है सिर्फ दिखावे के लिए खेलता है, और वो हमारी जो अमित किट्टो है, उनके परिवार में ये सारी चीजें होती हैं। तो भाई दाद देती हूँ मैं उनका भी कि तुमने कैसे एक साथ रहते हुए तुमने कभी भी ये नहीं बोला कि नहीं सचिन तू ये इस बात पर, तुम्हारा कोई वो नहीं बनता था कि तुम्हें वो एक बार उसको टोको यार। वो क्यों बोलेंगे, उनके खुद उनके नाम पर व्यू आते हैं, डॉलर आते हैं, नया कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का, इनको भी उनके नाम के, क्योंकि अभी आपने देखे ना उनके कंटेंट, मेरे साथ भिड़ो, मुझको भी फंसा लो, ऐसे ऐसे कंटेंट का ये सब यूज करते हैं, ऐसे ऐसे थंबनेल्स का यूज करते हैं। फिर लोगों से ये बड़े ही उससे बोलते हैं कि मेरे नाम से तुम्हारी दाल रोटी चलती है। तो भाई अब ऐसा है तो तुम्हारा सोचना, तुम खुद एक यहाँ पर पकड़ा देते हो मोहरा, तो कुछ भी समझ लो, उसमें किसी को कोई वो नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। आई होप आप सभी को सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी, और आप सभी भी एग्री करते होंगे सारी चीजों को। एक महिला का साथ देना, बिल्कुल मैं हमेशा खड़ी हुई। अगर किसी लड़की के साथ ऐसी करतूतें होती हैं तो बिल्कुल भी हम सहन नहीं करेंगे। तो हम सभी आकांक्षा के साथ हैं, और जितना हो सकेगा हम उसके लिए लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर जो बंदी गलत है बिल्कुल हम उस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो लड़की गलत नहीं है हम 100% उसका साथ देंगे। और ये मर्द होने के नाम पर कलंक है और कुछ भी नहीं है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, जुड़े रहिए इन सारी चीजों में। भाई टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी खुद करता है, तो किसी को कोई उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या पता ये क्या सोच विचार इसके दिमाग में चल रहा है, हम सभी को कुछ नहीं पता। भाई मजे से इस कंट्रोवर्सी का मजा लो, और कुछ भी नहीं है। आराम से बिंदास रहो, खुश रहो, जैसे आकांक्षा ने बोला है। और देखते हैं इनके भी क्या क्या राज होते हैं, हम सभी को भी तो पता चले कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जाते जाते यही बोलूंगी, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, खूब सारा शेयर, खूब सारा कमेंट करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी प्लीज जाकर कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप सभी को मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेगा जब आप उसको ऑन करेंगे। तो फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।